नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की रियासत में अमलावरी पर रोक। रियासती वज़ीर आला KCR का अवामी मफाद में शानदार फैसला। उन्होंने कहा कि पहले दूसरी रियासतों का जायजा लिया जाएगा। ईद हो या त्योहार, बंदोबस्त करने और अमन व अमान बहाल रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर। सब खुशियां मनाते हैं और पुलिस वाले अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं। सलाम है पुलिस पर। श्रद्धानंदगंज रियासत के अहम गंजों में शामिल। हजारों हम्माल और मजदूर यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन इनको कोई तिब्बी सहूलत फराहम नहीं। एक तशवीशनाक सूरत हाल। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा को रियायती खर्चाजात की फराहमी। ख्वाहिशमंद तलबा 26 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। चेयरमैन मैनेटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बयान। आप खबरें तफसील से। निजामाबाद श्रद्धानंदगंज रियासत का अहम तरीन मार्केट यार्ड, हल्दी का अहम तरीन मरकज और दिगर अजनास की खरीदो फरोख्त का मुकाम। यहाँ के हम्मालों और लेबर्स को रोजाना कई घंटे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनकी सेहत पर असर पड़ता है। लेकिन इस मार्केट यार्ड में तिब्बी इमदाद की बरवक्त फराहमी की कोई सहूलत नहीं। श्रद्धानंदगंज रियासत का अहम तरीन गंज है, जहाँ रोजाना हजारों कुंटल हल्दी और दिगर अजनास की खरीदो फरोख्त होती है और ये रियासत में हल्दी का अहम तरीन मरकज है। यहाँ हम्माल, धड़वाई और जाटा लेबर्स की बड़ी तादाद काम करती है, जिनकी तादाद हजारों में है। ये मजदूर और हम्माल सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करते हैं। सर्दी, गर्मी, बारिश और हर मौसम इन पर से गुजरता है, लेकिन इनको मुकम्मल सहूलतें फराहम नहीं की जाती। काम की ज्यादती की वजह से आए दिन इन हम्मालों और लेबर्स की तबीयत खराब होती रहती है, लेकिन इनको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने या इलाज की सहूलत फराहम करने का कोई इंतजाम नहीं है। हाल ही में जगतियाल का एक किसान इसी मार्केट यार्ड में फौत हो गया। अगर बर वक्त इलाज की सहूलत हासिल रहती तो शायद इस मरीज की मौत को रोका जा सकता था। जरूरत है कि रियासत की इस अहम तरीन मार्केट यार्ड में काम करने वाले हम्मालों, धड़वाइयों, जाटा लेबर्स और दिगर को बर वक्त तिब्बी इमदाद की सहूलत फराहम की जाए। नया मोटर व्हीकल तरमीमी एक्ट रियासत तेलंगाना में लागू नहीं किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला KCR का फैसला। उन्होंने कहा कि दूसरी रियासतों में इस पर अमलावरी के नताइज का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। KCR ने ताहुकुम सानी इस एक्ट पर अमलावरी को रोक दिया है। रियासती वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने रियासत में नए ट्रैफिक कानून पर अमलावरी को रोक दिया है। मरकजी हुकूमत ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के जरिए जुर्मानों की रकम में भारी इजाफा कर दिया है और उसको असर के साथ 1 सितंबर से लागू किया जाने वाला था, मगर रियासती वज़ीर आला ने ठोस अंदाज में इस अमलावरी को रियासत तेलंगाना में रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये एक्ट अवाम पर भारी माली बोझ आयद करने वाला है, लिहाजा रियासती हुकूमत दूसरी रियासतों में इस पर अमलावरी का जायजा लेगी और इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। रियासती वज़ीर आला ने कहा कि दीगर रियासतों में इस कानून पर अमलावरी के बाद अवाम का क्या रद्द-ए-अमल होता है, इस पर नजर रखी जाएगी और इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि तेलंगाना में इस कानून को लागू करने की किस हद तक जरूरत है। रियासती वज़ीर आला ने ताहुकुम सानी इस तरमीमी एक्ट पर अमलावरी को सख्ती से रोक दिया है। पुलिस ओहदेदार या मुलाजिम क्या इंसान नहीं होता? क्या इनके घर नहीं होते? क्या इनको ईद और त्योहार मनाने की ख्वाहिश नहीं होती? होती है, मगर अपने फराइज के लिए और अवाम को अमन व अमान और खुशियां फराहम करने के लिए वो अपनी खुशियों और ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। सलाम है इन पुलिस मुलाजमीन को। पुलिस एक जिम्मेदार महकमा जो दिन और रात अपनी खिदमत की अंजामदही में सरगर्म रहता है। सब लोग त्योहार मनाते हैं, लेकिन इनको त्योहारों और ईदों की खुशियां भी नसीब नहीं होती। हमारे मुल्क में हमा वक्त किसी न किसी मजहब या तबके की कोई ईद या त्योहार आता ही रहता है।
गुज़िश्ता चंद माह से मुसलसल त्योहारों का सिलसिला जारी। अभी हाल ही में बकरीद हुई थी और अब गणेश त्योहार आ गया और पुलिस को भारी बंदोबस्त करना पड़ता है और साथ ही मुहर्रम का त्योहार भी आ गया। लिहाजा दो अलग अलग तबकात के त्योहारों के लिए बंदोबस्त करने और अमन व अमान को बहाल रखने की जिम्मेदारी महकमे पुलिस के सर आ चुकी। बात इतनी ही नहीं है, गणेश त्योहार के फौरी बाद देवी नवरात्रि, फिर बदकम्मा और फिर दशहरा और दिवाली के त्योहार मुसलसल एक के बाद एक आने ही वाले हैं। लिहाजा पुलिस मुलाजमीन को चाक व चौबंद रहते हुए अमन व अमान को बहाल रखना है और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। सवाल ये है, क्या इन पुलिस मुलाजमीन के घर नहीं होते? क्या इनके घर माँ बाप, भाई बहन और बीवी बच्चे नहीं होते? क्या इनको ईद या त्योहार की खुशियां मनाने का हक नहीं? बेशक होता है और इनके दिल इसके लिए तड़पते भी है, लेकिन वो अपने फराइज की खातिर अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं और अवाम को अमन व अमान और खुशियां फराहम करने के लिए अपनी ख्वाहिशों और खुशियों की कुर्बानी दे देते हैं। हम तमाम पुलिस मुलाजमीन की फर्ज शनासी की सताइश करते हैं और इनको सलाम करते हैं। प्रेस क्लब के इंतखाबात के मौके पर एक नायब सदर, एक जॉइंट सेक्रेटरी और 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के ओहदे उर्दू रिपोर्टर्स के लिए महफूज कर दिए जाएं। TUWJ 143 के इजलास में टीम जो जिला नायब सदर मोहम्मद नईम खमर का मुतालबा यूनियन कायदीन ने मुस्बित तयखुन दिया। TUWJ 143 का एक अहम इजलास R&B गेस्ट हाउस में सदर जिला TUWJ 143 नरसिम्हाचारी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती कायद जमालपुर गणेश, बाला अर्जुन गौड़ साबिका सदर और CH सांबैया न्यूज एडिटर C चैनल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में अनकरीब मुतवक्किल प्रेस क्लब के इंतखाबात के सिलसिले में मशावरत की गई और तय किया गया कि 10 सितंबर को उम्मीदवारों के नामों को खतयत दी जाएगी। इस इजलास में नायब सदर जिला तेलंगाना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन मोहम्मद नईम खमर ने भी शिरकत की। उन्होंने मुतालबा किया कि प्रेस क्लब के इंतखाबात के मौके पर एक नायब सदर और एक जॉइंट सेक्रेटरी के अलावा 2 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के ओहदे उर्दू रिपोर्टर्स के लिए मखसूस कर दिए जाएं, जिस पर जिला सदर नरसिम्हाचारी और रियासती कायद जमालपुर गणेश ने मुस्बित तयखुन दिया। मोहम्मद नईम खमर ने यूनियन से मुतालबा किया कि इसके कायदीन इन उर्दू ओहदों को मखसूस करने के लिए दूसरी यूनियनों से भी गुफ्तगू करे और ये ओहदे उर्दू सहाफियों के लिए यकीनी बनाए जाए। इस पर भी कायदीन ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इसी तरह मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर निजामाबाद और M.A. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा ने TUWJ के जिला सदर बबली नरसैया और प्रेस क्लब सदर देवीदास से मुलाकात करते हुए इन ओहदों को उर्दू सहाफियों के लिए मखसूस करने का मुतालबा किया। इन यूनियनों के कायदीन ने भी मुस्बित तयखुन दिया। पत्थर तोड़कर गुजारा करने वाले वडेरा तबके के अफराद को DFO और महकमे जंगलात की हरासानी का सामना। इस तबके के गरीब अफराद पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस तबके के अफराद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की और कहा कि वो पत्थर हुकूमत के तरक्याती कामों के लिए सरबराह कर रहे हैं। वडेरा यूनियन की जानिब से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया गया और जिला कलेक्टर को एक शिकायती मकतूब हवाले किया गया। डंडी वेंकट ने बताया कि नागरा में 500 वडेरा खानदान बसते हैं जो पत्थर तोड़ने और मिट्टी ढोने के काम करते हैं। हालिया चंद सालों से शहर की तरक्की के लिए मुख्तलिफ तरक्याती काम जारी है, जिसके लिए हाइडर और बेंदर की जरूरत पड़ती है। लिहाजा इन अशिया की फराहमी के लिए वडेरा तबके के लोग दिन रात मेहनत करते हैं। डंडी वेंकट ने कहा कि बड़ी बड़ी चट्टानें जंगलाती हुदूद में वाक़ है, लिहाजा वडेरा तबके के लोग जंगलाती इलाकों में पत्थर तोड़ रहे हैं। इन वडेरा तबके के लोगों को महकमे फॉरेस्ट के ओहदेदार हरासानी का शिकार बना रहे हैं और लाखों रुपये जुर्माने आयद कर रहे हैं। डंडी वेंकट ने कहा कि हुकूमत को पत्थर सरबराह करने वाले वडेरा तबके को हरासानी का शिकार बनाने की क्या वजह है। उन्होंने इन तमाम मामलात का जिम्मेदार DFO को बताया और जिला कलेक्टर से मदाखलत करने और DFO को वडेरा तबके का ताउन करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की। కుటుంబాలు వడ్డేర్లు నాగారం ప్రాంతంలో మరి కేవలం రాళ్ళు మట్టి పని ఐడరు ఈ విధంగా కంకర మరి పని చేస్తూ నిజామాబాద్ నగర అభివృద్ధికి ప్రధానమైనటువంటి సేవలు అందించారు. ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి సుందరీకరణలో భాగంగా ఐడర్ కొడతా ఉంటే మరి ఫారెస్ట్ అధికారులు మరి వేధింపులు మరి లక్షలాది రూపాయల జరిమానాలు విధించడాన్ని మరి మేము నిరసిస్తూ ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి కలెక్టర్ గారు తక్షణం స్పందించి మరి ఫారెస్ట్ అధికారిని నియంత్రించాలి. మరి రాళ్ళు ఉండేటి అడవులలో గుట్టలనే ఉంటాయి. రాళ్ళు ఉండేటి ఏమన్నా హైదరాబాద్ లాంటి బంజారా హిల్స్లో లేక నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा।
खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब रबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 मलगियों और एक मकान पर मुश्तमिल है और एक कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमना होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 मलगियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है और एक कब्जे के साथ फरोख्त शुदनी है। ख्वाहिशमंद अहबाब और ये रब्ता पैदा करें। खुसूसी नोट एजेंट हजरात कतई सहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद। सेल फोन नंबर 7569542481। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी ख़वातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशख़ीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। जिला परिषद माविन रुकन मोहम्मद अब्दुल मोइस की तहनीती तकरीब, तारिक अंसारी और सहाफती बरादरी ने उन्हें तहनीत पेश की। आरमूर सियासत के नुमाइंदे सैयद जफर ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया था। उन्होंने अब्दुल मोइस को एक कारकर्द और बेलोस कायद करार दिया।
जेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद मोइस को जिला परिषद में जायद जिम्मेदारियां तफवीज की गई, जिस पर इनके एजाज में प्लाजा फंक्शन हॉल आरमूर में एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम शुरका में फहीम कुरैशी कायद टीआरएस के अलावा सहाफती बरादरी के नुमाइंदे सैयद उस्मान अली एडिटर फिक्र जमहूर, सैयद जफर अली सदर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फोरम आरमूर, हामिद अली नुमाइंदा मॉर्निंग टाइम्स, मोहम्मद नकीम नुमाइंदा सहाफी दक्कन आरमूर, मोहम्मद सैफ अली नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा आरमूर, मोहम्मद अब्दुल रफीक नुमाइंदा मुंसिफ, मोहम्मद सादिक अली नुमाइंदा मुंसिफ, मोहम्मद अकील नुमाइंदा रोशनी टीवी, मोहम्मद अतीक प्लाजा फंक्शन हॉल भी शरीक थे। तमाम नुमाइंदों ने जिला परिषद कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अब्दुल मोइस की बकसरत गुलपोशी की। वाज़ेह रहे कि मोहम्मद अब्दुल मोइस का सहाफती बरादरी से ताल्लुक है, वो तवील अरसे से सहाफती खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं। तारिक अंसारी ने मोहम्मद अब्दुल मोइस की गोनागो सलाहियतों की सताइश की और बताया कि माजी में एमपीटीसी बाबापुर की हैसियत से इनकी खिदमात काबिल सताइश थी और वो मौजूदा ओहदे के जरिए मिली मसाइल की एकसुई में मुमकिन रोल अंजाम देंगे। काबिल मुसरत हो रही है आप लोग साथ इस महफिल में शिरकत करते हुए, और मैं ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इस अहम नशिस्त की जो मुझे इसका हिस्सा बनाया, उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ आप तमाम का कि आप लोगों ने यकीनन मैं बार बार जो है हिस्सा, हर एक जना अपनी अपनी शख्सियत में जो है बेशुमार सलाहियतें रखता है। एक अरसे दराज से आप लोग जो है साफ़ी खिदमत कर रहे हैं, सहाफ़त के साथ साथ अपनी कौम की फिक्र करते हैं, ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और यही इसी में जो है मैं काबिल खुशी भी है, काबिल मकसद की बात है मेरे लिए कि आप लोग के साथ उठना बैठना और जो कौम का मफाद का जो काम होगा और भी बच्चे काम होंगे, जो रहबरी होगी, इंशाल्लाह मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा, करने की कोशिश करूँगा, नुमाइंदगी करूँगा, और जितना उससे हो सकता या उससे जितना मेरे अंदर आता है उससे ज़्यादा मैं करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आप लोगों को मुझे तहनीत पेश करने के लिए बोला, ये मेरे लिए काफ़ी एहसास की बात है। कामारेड्डी में दस्तरख्वान ढाबे का इफ्तिताह अमल में आया। सिरसिला रोड पर पुरसुकून माहौल में आपको लजीज ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका हासिल होगा। मालिकीन ढाबा सैयद मसूद अली और मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि पकवान के माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई। कामारेड्डी में सिरसिला रोड पर दस्तरख्वान ढाबे का आज सैयद तुराब अली के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। ढाबे के मालिकीन सैयद मसूद अली और मोहम्मद शमसुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि कामारेड्डी में एक अच्छे ढाबे की जरूरत थी, लिहाजा उन्होंने इस ढाबे का आगाज किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ के पुरसुकून माहौल में जायकेदार ग़िज़ाओं से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका हासिल हो रहा है। हम अक़साम के पकवान हर वक्त दस्तयाब रहेंगे, इसके लिए माहिर बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई है। उन्होंने इस ढाबे की खिदमत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। हालिया चंद दिनों की बारिश ने आलूर के तालाब को लबरेज कर दिया। मुकामी किसान कायद ने बताया कि वो पहली बार ये मंजर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल नशेबी इलाके की फसलों को कोई खतरा लाहक नहीं है, लेकिन आइंदा बारिशों से खतरा लाहक हो सकता है। गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली तेज बारिश ने आलूर के तालाब को लबरेज कर दिया और कई अरसे बाद इसके अलंग से पानी को बहते हुए देखा गया। किसान समिति के जिलाई डायरेक्टर श्रीनिवास की इत्तला के मुताबिक उन्होंने पहली बार ये मंजर देखा है। अलंग से बहने वाले पानी से फसलों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का कोई खदशा नहीं है। अलबत्ता अब ये पानी इस तालाब के नशेबी इलाकों में की जाने वाली फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन आइंदा होने वाली तेज बारिशों से नुकसान का खदशा भी लाहक होने की उन्होंने बात कही। हैदराबाद राउंड अप। खवातीन की चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से मुलाकात। खवातीन के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चलाने का मुतालबा। खवातीन ने कहा कि सिलाई जानने वाली खवातीन को सिलाई मशीन फराहम की जाए और दीगर फनी तरबियत के मराकिज कायम किए जाएं। टीआरएस खातून कायदा मुनीरा बेगम ने आज कई खवातीन के हमरा चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मुतालिबाती मकतूब पेश किया। मुनीरा बेगम ने खवातीन के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के क़याम और दीगर फनी तरबियत के मराकिज कायम करने का मुतालबा किया और सेंटर के काम की माहिर
खवातीन के लिए सिलाई मशीनों की फराहमी का भी मुतालबा किया और कहा कि वज़ीर आला KCR ने खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोशनास करवाया है, इनसे खवातीन को फायदा पहुंचाया जाए। एनआईटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन साहब से मुलाकात की गई। ये जो भी खवातीन हैं, हमारी बहनें जो भी हैं, इन सब के लिए एक टेलरिंग सेंटर के लिए और जो ऑलरेडी टेलरिंग सीखी हुई है उनको मशीनात की सैंक्शन के लिए हम यहाँ पर आज इस ज़मान में बात करने के लिए सैयद अकबर हुसैन साहब के यहाँ पर आना हुआ है। और अकबर हुसैन साहब ने भी हमें बताया है कि किस तरह से हम अपनी बहनों की मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो ख़वातीन अपने घर बैठे भी एक चार पैसे कमा के इज्जत से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है, किस तरह तेलंगाना हुकूमत और फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए से जो है हमारी ख़वातीन की मदद करना चाहता है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो, ब्यूटिशियंस ट्रेनिंग्स हो, टेलरिंग के हो या फिर अपने टीचर ट्रेनिंग के हो। इस तरह के कई इक़दाम तेलंगाना हुकूमत की जानिब से लिए गए हैं और हमारे हरदिल अजीज़ CM KCR साहब ने भी जो बजट सैंक्शन किया है, इस बजट को हम भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें जो बजट का एक एक रुपया भी जो है पूरी तरह से खर्च होके हर स्कीम के ज़रिए गरीब से आवाम तक पहुंचना, बल्कि डायरेक्ट बीच में किसी को भी नहीं जाके जो हकदार हैं, जो मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको यहाँ पर लेके आके हम आज अकबर हुसैन साहब से मुलाकात करवाएं। और इसमें अकबर हुसैन साहब ने भी कहा कि हमारा भरपूर ताउन किया, उन्होंने भी हमारी मदद की कि किस तरह से हम इन खवातीन को एक उनके पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। वसीम रिजवी सहाबा और उम्महतुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी करते हुए मुनाफिरत फैलाने की साजिश कर रहा है। शिया वक्फ बोर्ड यूपी का सदर वसीम रिजवी नाम नेहाद फिल्म के जरिए सुन्नी मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू कर रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, समाजी कारकुन का मुतालबा। संतोष नगर के समाजी कारकुन सैयद वसीम ने आज संतोष नगर पुलिस स्टेशन में गुस्ताख वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने अपने शिकायती मकतूब में बताया कि वसीम रिजवी एक गुस्ताख शख्स है, उसने साहबा रिजवान अलैहि अजमाइन और उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी। वो नाम नेहाद फिल्म मेकर है और फिल्म के जरिए वो सुन्नी अकीदा मुसलमानों की दिल आजारी की साजिश कर रहा है और मुआशरे में मुनाफिरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ओवरसीज स्कॉलरशिप्स और तालीमी कर्ज की फराहमी के लिए दरख्वास्तें मतलूब। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद नौजवान तलबा अपनी दरख्वास्तें 26 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन का बयान। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन सैयद अकबर हुसैन ने बताया कि ऐसे अक़लियती नौजवान जो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और हुकूमती इमदाद के ख्वाहिशमंद है, वो 26 सितंबर तक अपनी दरख्वास्तें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जमा कर सकते हैं। अकबर हुसैन ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क की वो वाहिद रियासत है जहाँ की KCR हुकूमत तालीम के ख्वाहिशमंद नौजवानों को 20 लाख रुपये तक रियायती कर्ज फराहम करती है और ओवरसीज स्कॉलरशिप भी मुहैया करती है। उन्होंने ख्वाहिशमंद नौजवानों से कहा कि वो अपनी दरख्वास्तें फौरी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में 26 सितंबर से कब जमा करवा दें। है उसका परसेंटेज है और 60 से 65% है। इंशाल्लाह वो परसेंटेज आप पूरा मुकम्मल जितने भी इसके डॉक्यूमेंट्स है और डॉक्यूमेंट्स में भी ज़रा से भी आप डायरेक्ट आप हमको आइए, क्योंकि इसमें भी बीच में ब्रोकर्स रह के हम ये दिलाएंगे, हम वो कराएंगे, आपको बोलते किसी से ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से डायरेक्टर्स और वेलफेयर यहाँ पर जितने भी हमारे हर स्कीम्स, हर गवर्नमेंट तेलंगाना जिस तरह मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स माइनॉरिटीज़ के लिए, जो बेरोजगारों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इतने स्कीम्स लेके आ रहे हैं, हिंदुस्तान भर में नहीं है, रियासत तेलंगाना में, क्योंकि रियासत तेलंगाना का पूरे स्टेट से पूरी आवाम हर स्टेट CM को ये बता रहे हैं कि रियासत तेलंगाना में जाइए, आप माइनॉरिटीज़ को रहने दो और नॉन माइनॉरिटीज़ को रहने दो। जिस तरह हुकूमत आज स्कीम्स लेके आके इम्प्लीमेंट्स हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा स्टेट बहुत ही आगे हो रहा है। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को भी कई लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से गुज़श्ता जो एप्लीकेशन जो पेंडिंग्स है, इंशाल्लाह ये एक हफ्ते तक जो 1 लाख के जो गुज़श्ता हम 50,000 विदाउट कॉन्सेप्ट बैंक के 50,000 मुकम्मल किए। इंशाल्लाह आपको ये 1 लाख के भी जो भी एप्लीकेशन जो पेंडिंग है, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द मैं पूरे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रियासत तेलंगाना के DMW से मैं पूरों को अभी रिव्यू लगाए थे और उनसे ऑनलाइन फ़ोन्स पे भी ले लेके वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी अप्रूवमेंट ले ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब में इंशाल्लाह एक हफ्ते इसमें ही जिस तरह 1 लाख के पेंडिंग है, वो 1 लाख एप्लीकेशंस के
उसकी मंजूरी भी इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और जो बेरोजगार नौजवान जो बेचैन है, इंशाल्लाह आप लोग किसी के बीच में न खो जाइए और किसी ब्रोकर से भी आप टच नहीं हुए, डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जहाँ से म्यूनसिपल कमिश्नर से आपसे अप्रूवमेंट हुआ, म्यूनसिपल कमिश्नर से कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हो चुका, इंशाल्लाह अनकरीब में आप इख्तिताम से कबल हेडलाइन। नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 की रियासत में अमलावरी पर रोक। रियासती वज़ीर आला KCR का अवामी मफाद में शानदार फैसला। उन्होंने कहा कि पहले दूसरी रियासतों का जायजा लिया जाएगा। ईद हो या त्योहार, बंदोबस्त करने और अमन व अमान बहाल रखने की जिम्मेदारी पुलिस पर। सब खुशियां मनाते हैं और पुलिस वाले अपनी खुशियों की कुर्बानी देते हैं। सलाम है पुलिस पर। शदानंदगंज रियासत के अहम गंजों में शामिल। हजारों हम्माल और मजदूर यहाँ खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन इनको कोई तिब्बी सहूलत फ्राहम नहीं। एक तशवीशनाक सूरत हाल। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा को रियायती खर्चाजात की फराहमी। ख्वाहिशमंद तलबा 26 सितंबर तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। चेयरमैन मैनेटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।